शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो जो शख्स दोज़ख से दूर रखा गया और जन्नत में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया, और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ऐ अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईज़ा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। तो जब अल्लाह ने उन लोगों से जिनको किताब इनायत की थी इकरार लिया कि उसमें जो कुछ लिखा है उसे लोगों से साफ साफ बयान करते रहना और उसकी किसी बात को न छुपाना, तो उन्होंने उसको पीठ पीछे फेंक दिया और उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल की। ये जो कुछ हासिल करते हैं बुरा है। जो लोग अपने किए हुए कामों से खुश होते हैं और वो काम जो करते नहीं उनके लिए चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए, उनके बारे में ख्याल न करना कि वो अजाब से छुटकारा पाएंगे और उन्हें दर्द देने वाला अजाब होगा। और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही को है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बेशक आसमान और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते और कहते हैं कि ए परवरदिगार, तूने इस कायनात को बेफायदा नहीं पैदा किया, तू पाक है, तू कयामत के दिन हमें दोज़ख के अजाब से बचाइयो। ऐ परवरदिगार, जिसको तूने दोज़ख में डाला उसको रुस्वा किया और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। ऐ परवरदिगार, हमने पुकारने वाले को सुना कि ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। सो ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमको दुनिया से नेक बंदों के साथ उठाइयो। ऐ परवरदिगार, तूने जिन जिन चीजों के हमसे अपने पैगंबरों के वास्ते से वादे किए हैं वो हमें अता फरमा और कयामत के दिन हमें रुस्वा न कीजियो। कुछ शक नहीं कि तू खिलाफ वादा नहीं करेगा। तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत जाया नहीं करता। तुम एक दूसरे के हम जिन्स हो। तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए और अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और लड़े और कत्ल किए गए, मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको जन्नतों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह के यहाँ से बदला है और अल्लाह के यहाँ अच्छा बदला है। ऐ पैगंबर, काफिरों का शहरों में ठाठ से घूमना तुम्हें धोखा न दे। ये दुनिया का थोड़ा सा फायदा है, फिर आखिरत में तो उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह के यहाँ से उनकी मेहमानी है और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो नेकोकारों के लिए बहुत अच्छा है। और बाज अहले किताब ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और उस किताब पर जो तुम पे नाजिल हुई और उस पर जो उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं और अल्लाह के आगे आजिज़ी करते हैं और अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत नहीं लेते। यही लोग हैं जिनका सिला उनके परवरदिगार के यहाँ तैयार है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ अहले ईमान, कुफ्फार के मुकाबले में साबित कदम रहो और इस्तिकामत रखो और मोर्चों पर जमे रहो और अल्लाह से डरो ताकि मुराद हासिल करो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से औरत और मर्द पैदा करके रुए जमीन पर फैला दिया। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से हुकूक का मुतालबा करते हो और कता रहमी से बचो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और यतीमों का माल जो तुम्हारी देख रेख में हो उनके हवाले कर दो और उनके पाकीज़ा और उम्दा माल को अपने नाकिस और बुरे माल से न बदलो और न उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ कि ये बड़ा सख्त गुनाह है। और अगर तुमको इस बात का खौफ हो यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हो 2-2 या 3-3 या 4-4 उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि कई औरतों से इंसाफ न कर सकोगे तो एक ही औरत से निकाह करो या बांदी से ताल्लुक रखो जिसके तुम मालिक हो। इस तरह तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। और औरतों को उनकी मेहर खुशी से दे दिया करो। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुम पर छोड़ दें तो उसे मजे से खा लो। और कम अक्लों को उनका माल जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबब मईसत बनाया है मत दो। हाँ, उसमें से उनको खिलाते और पहनाते रहो
और उनसे माकूल बात कहते रहो, और यतीमों को बालिग होने तक काम काज में मशरूफ रखो और जांचते रहो। फिर बालिग होने पर अगर उनमें अक्लमंदी देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो, और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे और बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे, उसको फिजूल खर्ची और जल्दी में ना उड़ा देना। और जो शख्स आसूदा हाल हो उसको ऐसे माल से कतई तौर पर परहेज रखना चाहिए, और जो जरूरतमंद हो वो मुनासिब तौर पर बकदर खिदमत कुछ ले ले। और जब उनका माल उनके हवाले करने लगो तो गवाह कर लिया करो, और हकीकत में तो अल्लाह ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफी है। जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, थोड़ा हो या बहुत, उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं। और जब माल की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार, यतीम और नादार लोग आ जाएं, तो उनको भी उसमें से कुछ दे दो और उनसे माकूल बात करो। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हो कि अपने बाद नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाएं, और उनको उनके बारे में खौफ हो कि हमारे मरने के बाद इन बेचारों का क्या होगा। बस चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें और दुरुस्त बात कहें। जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और जरूर दोज़ख में डाले जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हो, 2 या 2 से ज्यादा, तो कुल माल में उनका 2/3 है। और अगर एक लड़की हो तो उसका निस्फ है, और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का माल में 6ठा हिस्सा है, बशर्ते के मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा है, और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा होगा। और ये तकसीम करने का तरीका मैयत की वसीयत की तामीर के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके जिम्मे हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों और पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो माल तुम्हारी बीवियां छोड़ मरें, अगर उनके औलाद ना हो तो उसमें से निस्फ तुम्हारा है। फिर अगर उसकी औलाद हो तो माल में 4था हिस्सा तुम्हारा है। लेकिन ये तकसीम वसीयत की तामीर के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारे औलाद ना हो तो तुम्हारी बीवियों का उसमें 4था हिस्सा है। फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा है। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत का माल हो जिसके ना बाप हो ना बेटा, मगर उसके भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक का 6ठा हिस्सा है। और अगर एक से ज्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत और कर्ज, बशर्ते इनमें से किसी का मैयत ने नुकसान न किया हो, तकसीम किए जाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है, और अल्लाह निहायत इल्म वाला है, बुर्दबार है। ये तमाम अहकाम अल्लाह की हदें हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की फरमा बरदारी करेगा, अल्लाह उसको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और ये बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा, उसको अल्लाह दोज़ख में डालेगा जहां वो हमेशा रहेगा, और उसको जिल्लत का अजाब होगा। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी कर बैठे, उन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की गवाही लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे, या अल्लाह उनके लिए कोई और जरिया पैदा करे। और जो 2 मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको गीजा दो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकोकार होते हैं तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेते हैं। बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है, और वो सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ। और ना उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफ्र की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है।
मोमिनो, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी करने वाली हों तो और बात है, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। फिर अगर वो तुमको नापसंद हो तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करना चाहो और पहली औरत को ढेर सा माल दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना, भला तुम बहुतान लगाकर और खुला गुनाह कर कर अपना माल उससे वापस लोगे, और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सौबत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना, मगर जहालत में जो हो चुका सो हो चुका। ये निहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रिजाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं। और जिन औरतों से तुम खलवत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम हैं। हाँ, अगर उनके साथ तुमने खलवत ना की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और दो बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है।